दोस्तों नमस्कार, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लर्निंग एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे कि जिस प्रकार देश में लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, किस प्रकार से कोई भी कानून देश में बनता है, किस प्रकार से कोई भी बिल सभी सदनों में पास होने के बाद वह एक कानून का रूप ले लेती है। तो आइए हमारे साथ जानते हैं कि किस प्रकार देश में एक कानून बनकर तैयार होती है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ विकास झा। लगातार आपने देखा होगा कि प्रत्येक कोई भी कानून देश में इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं बनती है, उसको बनने में कई एक समय लग जाती है। लेकिन यह कानून बनती कैसी है, इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा होगी, और वो भी एक सरल शब्दों के साथ। तो कोई भी कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है वह आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सांसद के किसी सदस्य के द्वारा या तो खुद सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की बिल पार्लियामेंट में लाई जाती है। पार्लियामेंट में यह बिल लाने के बाद इस पर गहन चर्चाएं होती है। यह बिल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश की जाती है। उन्हें पेश करने के बाद इन पर चर्चाएं होती है, मंथन होती है। मंथन होने के बाद यह बिल में अगर किसी भी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता होती है तो यह किया जाता है। पुनः इसमें वोट की जाती है। वोट अगर आधा से अधिक सांसद के द्वारा की जाती है तो यह बिल पास हो जाती है। अगर यह बिल पहले लोकसभा में लाई गई थी तो वहां से पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में भेज दी जाती है। राज्यसभा में पुनः इस पर मंथन होती है, चर्चाएं होती है। किसी भी प्रकार की चेंजिंग लाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ भी इस बिल पर चेंजिंग करवाई जाती है। इन सभी क्रिया होने के बाद इस बिल पर वोटिंग की क्रिया होती है। वोटिंग, अगर जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधा से अधिक सदस्य इनके पक्ष में वोट करते हैं तो यह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाती है। राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दी जाती है। जब राष्ट्रपति साहिबा इन पे साइन, उनका मोहर लग जाता है तो यह बिल कानून बनकर तैयार हो जाती है और इसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना पड़ता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कोई भी बिल संसद के निम्न सदनों से होकर आते हुए राष्ट्रपति का सिग्नेचर मोहर होने के बाद वह कानून बन जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी हम लोग समझते हैं। जैसे सरकार चाहती है कि पर्यावरण के संतुलन, पर्यावरण में जो प्रदूषण की समस्या है, इससे निपटारा पाने के लिए एक बिल लाया जाए जिसका नाम है प्लास्टिक बैग प्रतिबंध बिल 2025। जी हाँ, सरकार के द्वारा यह बिल को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने के बाद यदि इनमें जितने भी सांसद उपस्थित हैं, जितने भी सांसद उस पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनमें से आधा से अधिक सांसद अगर इन पर वोट करती है तो यह बिल वहाँ से पास हो जाती है। पुनः इस बिल को यदि पहले लोकसभा में भेजी गई थी तो अब इन्हें राज्यसभा में पेश की जाएगी। राज्यसभा में भी आधा से अधिक सदस्य के द्वारा अगर इनको वोट दी जाती है तो यह बिल वहाँ से पास कर दी जाती है। पास करने के बाद पुनः इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति का साइन और मोहर होने के बाद यह बिल एक कानून बनकर तैयार हो जाती है और देश में प्लास्टिक बैग प्रतिबंध 2025 कानून बनकर तैयार होने के तत्पश्चात भारत के सभी नागरिक या उस देश के सभी नागरिकों को मान्य। अतः इस प्रकार से हम लोग समझें कि कोई भी बिल कैसे कानून बनती है। अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट का शेयर ज़रूर करें।